तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन कि आप लोगों को इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 11 लेना चाहिए या फिर आप लोगों को माइक्रोमैक्स की तरफ से माइक्रोमैक्स इन 1 लेना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट दूर करने वाला हूं एंड बताने वाला हूं कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों में से। चलो चलते हैं, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं उन दो फोन का नाम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं अपने इन्फिनिक्स हॉट 11 के डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो इधर आपको मिलती है 6.6 इंचेस का फुल HD+ का IPS पैनल। इधर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, जो आपको बैक मिलते हैं प्लास्टिक के मिलते हैं एंड बैक साइड में आपको दो कैमरे मिलते हैं एंड बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। वही बात करते हैं अपने माइक्रोमैक्स इन 1 की। तो इधर आपको मिलती है 6.67 इंचेस का फुल HD+ का IPS पैनल, बट इधर आपको पंच होल मिलता है, जो आपको बैक मिलते हैं प्लास्टिक के मिलते हैं, बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं एंड बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। एंड रही बात डिजाइन की, दोनों ही फोन में आप लोगों की स्क्रीन पर बैक साइड से शो कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको किस फोन का डिजाइन ज्यादा बढ़िया लगा है। मेरे को माइक्रोमैक्स का डिजाइन भी काफी सही लगा एंड मेरे को इन्फिनिक्स का डिजाइन भी काफी सही लगा। तो डिजाइन वाइज भाई काफी ज्यादा तगड़ा कंपटीशन है दोनों ही फोन के बीच में। अभी चलते कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ शुरुआत करते हैं अपने इन्फिनिक्स के फोन के साथ। तो इधर आपको मिलते हैं बैक साइड में दो कैमरे, 13 मेगापिक्सल प्लस QVGA का सेंसर मिल जाता है आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए, मतलब नामकरण के लिए जो होता है। बाकी इधर आप लोग 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वही बात कीजिए सेल्फी की, तो इधर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है एंड सेल्फी के अंदर आप लोगों को फ्लैश लाइट मिल जाती है। वहीं बात करते हैं अपने माइक्रोमैक्स इन 1 की। तो इधर आपको मिलते हैं बैक साइड में 3 कैमरे, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। इधर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है एंड बैक साइड से आप लोग मैक्स फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यार माइक्रोमैक्स के फोन के अंदर मतलब अभी तो इस फोन का प्राइस ऑलमोस्ट कुछ 10.5 या 11,000 के आसपास हो चुका है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई 10.5 या 11,000 के प्राइस के हिसाब से माइक्रोमैक्स के फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड का कैमरा और होता ना, तो भाई मजा टाइप आ जाता। बट स्टिल मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि माइक्रोमैक्स का कैमरा आपको ज्यादा बढ़िया मिल जाता है एंड इधर आपको मैक्रो शॉट भी मिलता है। मे बी मतलब आई नो कि मतलब 2 मेगापिक्सल का है, बट स्टिल यार ना होने से अच्छा कुछ होना अच्छा है। मैक्रो शॉट से कभी कभार मजे तो ले ही जा सकते हैं। ऐसे कोई चीटी वीटी जा रही है उसके ऊपर जूम कर करके उसे परेशान कर देना, मतलब कराया काफी है। तो अभी चलते प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर शुरुआत करते हैं अपने इन्फिनिक्स के फोन के साथ। तो इधर आपको मिलता है Majedaar G70 का प्रोसेसर, जो आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 52 का आपको GPU मिलता है। वहीं बात करते हैं अपने माइक्रोमैक्स इन 1 की। तो इधर आपको G70 का बड़ा भाई यानी कि इधर आपको मिलता है Majedaar G80 का प्रोसेसर, जो आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 52 का आपको GPU मिलता है। बात करते हैं बैटरी की, तो अपने इन्फिनिक्स के फोन के अंदर आपको 5200 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 10 वाट की स्टैंडर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको स्टैंडर्ड चार्जर ही बॉक्स के अंदर मिलता है, यानी कि 10 वाट का ही चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वहीं बात करते हैं अपने माइक्रोमैक्स इन 1 की। तो इधर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आपको 18 वाट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। बात करते हैं अपने इन्फिनिक्स हॉट 11 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, 500 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है, डुअल स्पीकर मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है। फोन के वेट की बात किया तो आपको 201 ग्राम का मिल जाता है। फोन आपको 8.9mm की थिकनेस के साथ मिलता है। LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है एंड इधर आपको XOS 7.6 मिल जाता है। मतलब पर्सनली मैं इन्फिनिक्स के UI का इतना कुछ खास फैन हूँ नहीं, मतलब बिलो दी एवरेज ही बोलना चाहूँगा मैं इन्फिनिक्स का UI। बाकी ना फीचर्स वगैरह वाइज काफ़ी सही आपको मिलता है, मतलब बहुत ही तगड़े तगड़े फीचर्स आपको मिल जाते हैं इन्फिनिक्स के UI के अंदर। बट वही है, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, थोड़े से बग्स वगैरह, थोड़ी सी जिटरीनेस वगैरह मिल जाती है आपको, तो इतना कुछ मतलब पॉलिश है, इतना कुछ रिफाइंड नहीं है। तो वही बात करते हैं अपने माइक्रोमैक्स इन 1 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, वाइड वेल L1 का सपोर्ट मिल जाता है, बेसिक सारी सेंसर मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है एंड इधर आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिलता है। उसी के साथ इधर आपको कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि 10,000 के प्राइस के हिसाब से भाई कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट प्रोवाइड करना काफी सही चीज है। बात करते हुए रेंट एंड प्राइस की, तो अपने इन्फिनिक्स के फोन के अंदर आपको 4GB रैम 64GB की रोम मिल जाते हैं 9,000 के प्राइस पे। वहीं बात करते हैं अपने माइक्रोमैक्स इन 1 की। तो इधर आपको 4GB रैम 64GB की रोम मिल जाती है 10,500 के प्राइस के आसपास, क्योंकि क्या है ना अपने माइक्रोमैक्स के फोन का प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी ना हम लोग इन्फिनिक्स हॉट 11S को भी कंपेयर करने वाले माइक्रोमैक्स इन 1 के साथ। तो अगर आप लोग का बजट है मतलब 11,000 के आसपास, तो भाई इस वीडियो का जरूर वेट कर लेना, यानी कि इन्फिनिक्स हॉट 11S वर्सेस माइक्रोमैक्स इन 1, तो इस वाली वीडियो का डेफिनेटली वेट कर लेना। तो अभी मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकेशन, प्राइस वगैरह सब कुछ बता दिया, बट अब सबसे मेन चीज की बात करते हैं, कौन सा फोन किस चीज के अंदर बाजी मारता है। वैसे हाँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो अभी सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो भाई डिस्प्ले के अंदर एक मेजर फर्क आपको मिलता है दोनों फोन के अंदर की। इन्फिनिक्स के फोन के अंदर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, वहीं माइक्रोमैक्स के फोन के अंदर आपको पंच होल मिलती है। बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरे के अंदर अपना माइक्रोमैक्स का फोन आगे निकल जाता है, क्योंकि इधर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है, जिसके अंदर आपको ना आउटपुट वगैरह भी काफी तगड़े मिल जाते हैं। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर वाइज भी आपको माइक्रोमैक्स का फोन बेटर मिलता है, क्योंकि इधर आपको मीडियाटेक हीलियो G80 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको G70 से बेटर मिल जाता है। वहीं बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी के अंदर भी अपना माइक्रोमैक्स का फोन आगे निकलता है, क्योंकि इधर आपको 18 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट एंड आपको 18 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। बट हाँ, कुछ पॉइंट ऐसा जहाँ पर फोन आगे निकलता है, जैसे कि माइक्रोमैक्स के फोन के अंदर आपको 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, डुअल स्पीकर मिल जाते हैं एंड आपको एक लेटेस्ट फोन मिल जाता है, जिस वजह से इधर आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ दी बॉक्स मिल जाता है एंड इधर आपको अपडेट वगैरह थोड़े लंबे टाइम तक मिल सकते हैं अगर कंपनी चाहे तो। वहीं बात करते हैं माइक्रोमैक्स की, तो माइक्रोमैक्स के अंदर आपको सबसे तगड़ी चीज मिलती है, इधर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, इंडियन ब्रांड की तरफ से आपको फोन मिल जाता है एंड इधर आपको कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है एंड उसी के साथ इधर आपको वाइडवेल L1 का भी सपोर्ट मिलता है। बट हाँ, माइक्रोमैक्स इन 1 थोड़ा सा पुराना फोन हो चुका है, बट स्टिल अगर मेरे को इन दोनों फोन में से कोई एक फोन पिक करना होता तो मैं इधर माइक्रोमैक्स इन 1 को पिक करता। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हो कि आपको दोनों में से कौन सा फोन बढ़िया लगा। आपकी कुछ भी राय अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड या शेयर कर दो, उसके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।